हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी में। तो हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट हिस्ट्री के सीरीज, जिसमें हम लोग थ्योरी और साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट मॉडर्न पीरियड के पीवाईक्यूज से रिलेटेड। इसमें आप सुंग डायनेस्टी, सतवाहन, चेदी, इंडो ग्रीक्स, पार्थियन, कुशान, इन सब डायनेस्टी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाई की है। और ये वीडियो डेडिकेटेड है उसके पीवाईक्यूज को लेकर के। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, मात्र 15 क्वेश्चन है। उसके उसके थ्रू मैं पूरे आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, पूरे आपको पोस्ट मॉडर्न पीरियड को। तो ये वीडियो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये आपको एसएससी, रेलवेज, बीपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो ये सीरीज को आपको फॉलो करना है। और इससे पहले का वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहां जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हो। और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लोगों ने डाल दिया है पूरा प्लेलिस्ट, कंप्लीट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट को डाल दिया है। वहां से आप कंप्लीट हिस्ट्री के प्लेलिस्ट को देखो, आप अगर नए आए हो चैनल पे तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप जाकर के इस वीडियो के पीडीएफ को और बाकी वीडियो जो हम लोगों ने करवाए हैं उनके पीडीएफ को आप देख सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन हमारा। देखो, मेरा टारगेट क्या है इस वीडियो से या हमारे पीवाईक्यू वीडियो से, जो हमने कवर नहीं किया है आपको, सपोज कि कुछ बातें हमने कवर नहीं की होगी, ओके, उसको हम लोग पीवाईक्यूज के माध्यम से कवर करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा मेन पर्पस होता है। तो इसलिए पीवाईक्यू के वीडियो को देखना आपको काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या है। एन इंस्क्रिप्शन तख्त ए बाही, तख्त ए बाही इंस्क्रिप्शन है जो कि रिकवर किया गया है मर्दान के सामने, जो कि पेशावर के पास है। यहां से आपको ये मिला है इंस्क्रिप्शन तख्त ए बाही। ये इंडिकेट करता है किस डायनेस्टी का रूल ऑन द वेस्टर्न एरिया ऑफ प्रेजेंट पाकिस्तान। ये किस किस डायनेस्टी के रूल को आपको दिखाता है। तो क्या ये बैक्टीरियन है, शाकाज हैं, इंडो ग्रीक्स हैं या पार्थियंस हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर माय फ्रेंड्स ये होंगे पार्थियंस। आपको पता है कि पार्थियंस जो हैं वो मैंने आपको बताया था ISPK से आप याद रख सकते हो। इंडो ग्रीक्स, साकास, पार्थियंस और उसके बाद कुशान्स, ये आपको सीक्वेंस है। तो पार्थियंस जो हैं वो तीसरा नंबर पे आए हैं आपको फॉरेन इन्वेजर्स में। और पार्थियंस का मैंने आपको बताया कि एक जो रूलर थे उनका नाम था गोंडो फर्नेस। ठीक है, गोंडो फर्नेस उनका नाम था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं पार्थियंस के। तो ये पार्थियन, अब ये जो आपको इंस्क्रिप्शन है तख्त ए बाही, ये आपको गोंडो फर्नेस के बारे में ही बताता है। इस डायनेस्टी के बारे में हमें पता चलता है। और ये जो तख्त ए बाही है ऑलमोस्ट आपको 45 AD के आसपास के समय का लिखा हुआ है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पार्थियन डायनेस्टी जो है वो फाउंड किसने किया था। तो वो फाउंड किया था आपको अर्स अर्सेकस ने, या एजेस, या फिर एजेस ने किया था। ये दोनों एक ही हैं, अर्सेकस या एजेस। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, पार्थियन डायनेस्टी के बारे में मेनली इन्होंने आपको प्रेजेंट डे जो पेशावर है आपको वहां पे आपको रूल किया है। तो ये ध्यान रखना है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा डायनेस्टी जो है वो ओरिजिनेट हुआ है यूची ट्राइब चाइना से। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया एसएससी में। ओके, तो इंडो ग्रीक, साकास, पार्थियंस या कुशांस। तो यूची ट्राइब जो चाइना के यूची ट्राइब है उनसे ओरिजिनेट होने वाला डायनेस्टी है आपको कुशान डायनेस्टी। तो आपको पता है कि कुशान डायनेस्टी के फाउंडर का नाम क्या है, मैंने आपको बताया है। कुशान डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है कुजुल कैडफिसेस। कुजुल कैडफिसेस। उसके बाद आते हैं आपको वीमा कैटफिशेस। ओके, वीमा कैटफिशेस। और थर्ड पे आते हैं आपको कुशान। तो ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल मेन से पूछा गया था कि कुशान डायनेस्टी, ये सॉरी कुशान में बोल रहा हूं, कुशान डायनेस्टी ही है। कनिष्क, कनिष्क इसका क्या होगा, थर्ड थर्ड रूलर कौन थे आपको। तो वो थे आपको कनिष्क। ठीक है, कुजुल कैटफिशेस फर्स्ट थे, सेकंड था वीमा कैटफिशेस और थर्ड थे आपको कनिष्क। ये क्वेश्चन आपको सीजीएल मेंस में पूछा गया है। अभी रिसेंटली 2025 में जो मेंस हुआ है उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि थर्ड रूलर कुशान डायनेस्टी के कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा, कनिष्क होगा। कौन थे, तो कनिष्क हैं। इस क्वेश्चन पे विवाद हुआ था, लेकिन आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी
ये सब जो है वो कनिष्क ही आपको थर्ड रूलर है। ओके, फाउंडर कौन थे? कुजुल कैटफिशेस। और किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं ये? तो यूची ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं आपको कुषाण डायनेस्टी की, तो कुषाण डायनेस्टी ने सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड, ठीक है, अगर बात करें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड की, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड की, तो वो किसने किया है आपको? तो कुषाण डायनेस्टी ने ही चालू किया था प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड को, ठीक है, इंडिया में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिटेल्स अबाउट सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक के डिटेल्स के बारे में गिरनार या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है हमारा, उससे पता चलता है। और ये जो है ये कंपोज किया गया है आपको, ये इस मतलब ये जो है इसमें किसके अचीवमेंट्स के बारे में दिया गया है? कौन से शाका रूलर के अचीवमेंट के बारे में आपको बताया गया है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में? तो क्या वो रुद्र सिम्हा टू, रुद्र दमन, मोसेस या चस्ताना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रुद्र दमन, रुद्र दमन वन, ठीक है। ये जो है सबसे फेमस रूलर अगर बोला जाए, शाकास के सबसे फेमस रूलर कौन थे? रुद्र दमन वन। और ये आपको एक्चुअली में शाकास के 5 अलग अलग ब्रांच थे, मैंने आपको वीडियो में बताया है, उसमें से ये किस ब्रांच के थे? तो ये वेस्टर्न ब्रांच, जो कि आपको सबसे लंबे समय तक रहा, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न क्षत्रप्स। क्या बोलते हैं हम लोग? वेस्टर्न क्षत्रप्स बोलते हैं। तो रुद्र दमन वन वहां के थे। और ये सुदर्शन लेक के पुनरुत्थान, जिसको हम बोलते हैं रिज्यूमिनेट किया गया है सुदर्शन लेक को, तो सुदर्शन लेक को रिज्यूमिनेट किया गया था इनके द्वारा, रुद्र दमन वन के द्वारा। और गिरनार इंस्क्रिप्शन या जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि सुदर्शन लेक जो है वो चंद्रगुप्त टू बोल रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। और किसके द्वारा बनाया गया है? तो उनके मंत्री पुष्यगुप्त के द्वारा आपको बनाया गया था क्या? सुदर्शन लेक। तो इसका मतलब कि आपको गुजरात तक आपको मौर्य डायनेस्टी फैला हुआ था, ये आपको बताता है ये इंस्क्रिप्शन। ओके, और ये किसका है? तो रुद्र दमन वन का है, ठीक है। और ये जो आपको फोर्थ नंबर है ऑप्शन चस्ताना, ये माने जाते हैं कि ये फाउंडर हैं आपको शका डायनेस्टी के। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतमी पुत्र सतकर्णी, इन्होंने टाइटल लिया है राजा राज का और महाराज का। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? शुंग, पांड्या, सतवाहन या शाकास? तो ये बिलोंग करते हैं आपको सातवाहन डायनेस्टी से। सातवाहन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी। और ये सातवाहन डायनेस्टी जो था वो एक्चुअली में मैट्री आर्कल था। ये डिनोट करता है क्यों? क्योंकि गौतमी अपनी मां के नाम से उनका नाम डाला गया था, ये सातवाहन डायनेस्टी में था। उसके अलावा इसके बाद जो रूलर थे उनका नाम भी था वशिष्ठी पुत्र पुलमयी। ओके, पुलमयी, ये भी क्या है? इनका भी वशिष्ठी के पुत्र थे, नाम क्या था? पुलमयी था। तो ये भी क्या है? अपने माता के नाम से इनका नाम जाना जाता था। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था उन्होंने राजा राज या महाराजा का टाइटल लिया था। तो ये बिलोंग करते थे आपको सातवाहन डायनेस्टी के। और सातवाहन डायनेस्टी के अगर मैं फाउंडर के बारे में बात करूं, तो फाउंडर कौन थे? तो शिमुका जो है वो फाउंडर थे आपको सातवाहन डायनेस्टी के। किसके बाद आया सातवाहन डायनेस्टी? तो कण्व डायनेस्टी के बाद। कण्व डायनेस्टी के बाद ही आपको कौन आया था? आपको सातवाहन डायनेस्टी आया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वासुदेव वन हु इशूड गोल्ड कॉइन्स इन गोल्ड, इसको बोला गया दिनार या क्वार्टर दिनार्स, और कॉपर कॉइन, ये किस आपको डायनेस्टी के रूलर थे? वासुदेव वन। देखो ये कंफ्यूज मत होना, एक आपको थे वासुदेव कन्वा, ठीक है, वासुदेव कन्वा जिन्होंने कन्व डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था, तो ये वो नहीं है। ओके, वासुदेव जो है, पहली बार मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया गोल्ड का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म किसने किया था? तो कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे वासुदेव वन। उन्होंने गोल्ड और कॉपर कॉइन को इश्यू करवाया था, उनको बोला गया गोल्ड दिनार या फिर क्वार्टर दिनार भी बोला गया। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो कुषाण डायनेस्टी का हमने बात कर ही ली कि यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे, फाउंडर थे आपको कुजुल कैटफिशेस थे। और इसके बारे में मैंने आपको बात नहीं की कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल उसका क्या था? तो पुरुषपुर। क्या कैपिटल था? पुरुषपुर, ठीक है। और एक और कैपिटल था मथुरा।
तो ये क्वेश्चन भी आपको सीजीएल मेंस में आपको 2024 का जो मेंस हुआ था इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दो कैपिटल जो पुरुषपुर और मथुरा ये किसका कैपिटल था, तो ये था आपको कुषाण डायनेस्टी का कैपिटल। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वाज डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स। सब डिविजन्स में किसको डिवाइड किया गया, उसको बोला गया अहर या राष्ट्र, इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। तो ये कौन सा डायनेस्टी था, शुंग, पांड्या, सातवाहन या शक डायनेस्टी? तो इसका आंसर है सातवाहन डायनेस्टी। तुरंत मैंने बताया आपको सातवाहन के फाउंडर कौन थे, तो शिमुका थे, शिमुका फाउंडर थे। और कैपिटल के बारे में बात किया जाए तो कैपिटल इनका भी दो कैपिटल था। ओके, दो कैपिटल इनका भी था। क्या था, एक था आपको प्रतिष्ठान, क्या था, प्रतिष्ठान, और एक और था आपको अमरावती। ठीक है, ये दो कैपिटल था आपको सतवाहन डायनेस्टी का भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपको ग्राम जो था सबसे लोएस्ट डिवीजन था, आपको ग्राम, ग्राम का हेड था ग्रामिका, और उसके बाद आगे जाकर के अलग अलग ऑफिसर्स देखते थे उसको। और ये जो अहर है, राष्ट्र है, इसका मतलब था आपको डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, और आपको पता है सातवाहन डायनेस्टी जो है वो आपको ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के इलाके में आपको रूल किया करते थे। ये सब मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप जरूर उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के कंटेक्स्ट में ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट किस पीरियड में आया, ये पूछा जा रहा है। और इसमें बोला जा रहा है कि इसमें आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलता है ब्राह्मणिकल डीटीज का, जो ब्राह्मण लोग मानते थे, जैसे कार्तिक भगवान, विष्णु, कुबेर, इन सब का स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। तो ये किनके द्वारा बनाया गया है? ओके, इंडो ग्रीक्स, शाकास, पार्थियंस या कुशांस? तो जैसे ही बात आ जाए आपको मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट की, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, कुशांस। कुशांस जो है इसका आंसर है। मथुरा स्टाइल ऑफ आर्ट जो है वो किसके द्वारा बनाया, ये किया गया था, तो वो किया गया था आपको कुशांस के द्वारा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सबके बारे में, इंडो ग्रीक्स के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि डेमेट्रियस, डेमेट्रियस और एक थे आपको मिनेंडर। ठीक है, इनको हम लोग बोलते थे मिलिंद। ये सबसे फेमस रूलर थे आपको इंडो ग्रीक्स के। और मिनेंडर के नाम पे तो आपको बुक भी है एक, मिलिंद पन्हो, है कि नहीं, जो कि आपको वार्तालाप है किसके बीच में, मिलिंद और नागसेन के बीच में। नागसेन, या फिर नागसेन बोलो या फिर नागार्जुन बोलो, है कि नहीं, इनके बीच का वार्तालाप है आपको मिलिंद पन्हो। तो कुषाण डायनेस्टी के ही मेजर था आपको मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, किसके अंदर में था आपको, कुषाण डायनेस्टी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है आपको। कौन सा स्टेटमेंट जो है कुषाण डायनेस्टी का वो इनकरेक्ट, सबसे पहला पॉइंट यहां आपको ध्यान रखना है, इनकरेक्ट पे। इनकरेक्ट और करेक्ट को आपको हमेशा देखना है क्वेश्चन में। तो इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट है द कुशानास वेर अ मेजर रूलिंग ग्रुप इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। कुशानास जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप थे मौर्य के बाद। तो बिल्कुल सही, ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है आपको। अगला, बहुत सारे कुशाना रूलर जो हैं उन्होंने टाइटल लिया देवपुत्र का या सन ऑफ गॉड का, तो भाई ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। ओके, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कनिष्क। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है और इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ना हो करके क्या होगा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के द्वारा किया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है आपको, इसलिए इसका आंसर यही होगा। और ये कहां किया गया था, तो कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में। ओके, ये किया गया था। और चौथा श्रेणी पढ़ लेते हैं हम लोग। अश्वघोष जो हैं वो ऑथर है बुद्ध चरित के, ये याद रखिएगा आप, जो कि कोर्ट पोएट थे वो कनिष्क के, बिल्कुल सही बात है, कोर्ट पोएट थे वो कनिष्क के अश्वघोष, जिनके द्वारा लिखा गया था बुद्ध चरित। और अश्वघोष और वासुमित्र, एक और थे आपको वासुमित्रा, ये दोनों आपको फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के चेयरपर्सन भी थे। तो इसलिए फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किया गया था कनिष्क के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट नहीं। फर्स्ट किसके द्वारा किया गया था, तो फर्स्ट जो था आपको बुद्धिस्ट काउंसिल वो हुआ था अजात शत्रु, किस समय में, अजात शत्रु। सेकेंड किस समय हुआ था, तो ये हुआ था काला अशोक। और थर्ड किसके समय में,
तो थर्ड हुआ था आपको अशोका, मॉडर्न डायनेस्टी। आया था तो हरियंक डायनेस्टी, कालाशोक हो गया आपको शिशुनाग डायनेस्टी, और अशोक हो गया आपको मॉडर्न डायनेस्टी। ओके, चलिए लास्ट किंग कौन था आपको शुंग डायनेस्टी का। तो शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो सबसे पहली बात तो वो थे आपको पुष्यमित्र शुंग, किसको आपको मार करके, तो बृहदत्त को मार के आपको पुष्यमित्र शुंग फाउंड किए थे शुंग डायनेस्टी का। और आखिरी रूलर जो है शुंग डायनेस्टी के वो कौन थे, तो वो थे आपको देवभूति। कौन थे, देवभूति। अब यहां एक नाम है आपको शशांक का, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो ये गौर के आपको सम्राट थे, और शशांक ने आपको किसकी मृत्यु की, किसकी हत्या की थी, तो उन्होंने मारा था आपको ग्रहवर्मन को आपको मारा था, और राजवर्धन जो वर्धन डायनेस्टी के थे उनको उन्होंने मारा था शशांक ने, और जिनको बाद में आपको हर्षवर्धन ने मार दिया था। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस मैंने आपको जानकारी दे दी शशांक के बारे में, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। हु वेर द फर्स्ट टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट करने वाले कौन थे, गुप्ता, सतवाहन, पार्थियंस या कुशांस। तो इसका आंसर होगा सातवाहन। फिर से याद करो, शिमुका इसके फाउंडर। सबसे फेमस उधर कौन थे सातवाहन के, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इनका नाम तो आया ही है आपको अभी थोड़ी देर पहले, है कि नहीं। महाराजा और राजा राज की टाइटल आपको लिया था गौतमी पुत्र सतकर्णी ने, ठीक है। बहुत ही पावरफुल रूलर में से एक थे सातवाहन डायनेस्टी के। चलिए ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरावती स्कूल। देखो अभी हमने बात किया था, कुछ देर पहले हमने बात किया था कुषाण के बारे में, कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो कुषाण के समय में था, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो किसके समय में आपको फेमस हुआ, इंडो ग्रीक, शाकास, पार्थियंस या कुशांस। ओके ओके ओके, इसमें क्वेश्चन में ये शाकास ऑप्शन काट दो, नंबर बी ऑप्शन लिखो आप क्या, सातवाहनास, ठीक है, सातवाहनास लिखो, और ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ठीक है। सातवाहनास के द्वारा ही आपको क्या किया गया था, आपको लाया गया था अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट। सातवाहन इसका आंसर होगा, ये गलती हो गया, टाइपिंग एरर है, ओके। यहां पे शाकास नहीं होना चाहिए, सातवाहन होना चाहिए। सातवाहन ने इसका फाउंडेशन किया था। और जो आपका मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था, मथुरा स्कूल या मैं बोलूं गांधार स्कूल, ठीक है, दो स्कूल थे, एक मथुरा, एक और है आपको गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। इनका फाउंडेशन किसके द्वारा किया गया था, कुशांस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, कुशांस के द्वारा, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सातवाहन हमने हम लोग काफी बार डिस्कस किया। अमरावती जो है वो कैपिटल भी था, हमने बताया था आपको कि कैपिटल जो है वो अमरावती प्रतिष्ठान, और अमरावती क्या कैपिटल था आपको, सातवाहन का, इसलिए अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट किसके लिए, सातवाहन के लिए, याद रखिएगा। विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत जो है वो कब स्टार्ट हुआ, 78 एडी, 57 बीसी, 72 बीसी या 78 बीसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 57 बीसी। ये कब किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये स्टार्ट किया गया था विक्रम आदित्य के द्वारा, ठीक है। विक्रम आदित्य जो है ये रूलर थे आपको उज्जैन के, ठीक है। और इनके बाद ही बहुत सारे लोगों ने विक्रम आदित्य का टाइटल लिया, बहुत सारे, जैसे उनमें से एक था आपको चंद्रगुप्त टू भी थे, चंद्रगुप्त टू किसके, गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने भी विक्रम आदित्य का टाइटल लिया। और विक्रम संवत क्या था कि विक्रम आदित्य ने हराया किसको था, तो शाकास को उन्होंने डिफीट किया था, और उसी के बाद विक्रम संवत चलवाया गया था आपको, ठीक है। कब हुआ था ये, 57 बीसी को हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स इनवेरिएबली यूज ग्रीन सिस्ट। देखो ग्रीन सिस्ट एक आपको, सिस्ट क्या है, एक तरह का मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। हम लोग इसको पढ़ते हैं किसमें, मतलब पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, ओके। बेसाल्ट जब फॉर हीट होता है, बेसाल्टिक रॉक, तो ये आगे जाकर क्या बनता है आपको, मेटामॉर्फिक में सिस्ट बन जाता है, ओके, बेसाल्ट। और इसका यूज, ग्रीन सिस्ट का यूज अब देखते हो स्कल्पचर्स में यूज हुआ था, तो ये कौन से स्कल्पचर्स में यूज हुआ है, मॉडर्न स्कल्पचर्स, मथुरा, बरहूत या गांधार।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी गांधार। गांधार स्कल्पचर्स किसके द्वारा वापस से आपको याद रखना है, कुशान्स के द्वारा, कुशान डायनेस्टी के द्वारा। ये देखो जब इस तरह का आप देखोगे ना, बुद्ध को इस तरह से बनाया हुआ है, मीन्स थोड़ा सा आप अगर देखोगे तो ये देख लो, ये पॉइंट जो है ये वाला, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है ये गांधार स्कल्पचर्स था। ठीक है, तो गांधार में आपको जैसे बुद्ध को क्या करते थे, बुद्ध को एक तरह से आपको पर्शियन की तरह आपको ऊपर में एक बाल रखते थे, और ये आपको देखा मथुरा स्टाइल में नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको गांधार स्टाइल में देखने को मिलेगा इस तरह का। तो ये देखो ग्रीन सिस्ट का आपको यूज किया गया है इसका स्कल्पचर में, और एक गांधार स्कल्पचर का एक काफी प्राइम एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, कभी भी आपसे कहीं कोई भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रीन सिस्ट का यूज किसमें किसने किया था, तो गांधार स्कल्पचर्स में किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको बनाओ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कौन पहले आए हैं, तो मैंने आपको ट्रिक बताया ही है, ISP के, इंडो ग्रीक्स, साकास, पार्थियंस, कुशान्स। ठीक है, तो ग्रीक्स तो पहले हो गई, साकास तो नहीं होने वाला, ये दोनों खत्म। ठीक है, कुशान आखिरी में आए, ये भी खत्म। तो ग्रीक्स, साकास और फिर कुशान्स। तो ग्रीक्स, साकास, फिर पार्थियंस और फिर कुशान। यूपीएससी 2006 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एग्जामिनेशन में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, किंग खारवेल किससे रिलेटेड है, तो बीपीएससी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है किंग खारवेल जो है वो किस डायनेस्टी के थे, तो चेदी डायनेस्टी। कहां का डायनेस्टी है ये, कलिंग का डायनेस्टी है। ओके, कलिंग का डायनेस्टी है वो क्या, चेदी डायनेस्टी। तो भाई पीरियड इंस्क्रिप्शन गिरनार का, तो कलिंग में गिरनार कहां से आ गया, जुनागढ़ कहां से आ गया। ठीक है, सारनाथ यूपी में कहां से आ गया, इसका आंसर तो ऐसे भी आप बना सकते हो, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो इसके बारे में आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है ये एक इंस्क्रिप्शन है, ये मिला है अब कहां पे, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन आपको मिला है उदयगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स, खंडगिरी केव्स कहां पे है ये, तो ओडिशा में। कहां पे है आपको, कलिंग कहां पे है, ओडिशा में। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है खारवेल के बारे में बताता है, और ये इकलौता सोर्स है आपको खारवेल डायनेस्टी के बारे में जानने का। मैंने आपको वीडियो में बताया था ये चीज कि इकलौता सोर्स जो है आपका जिसके द्वारा हम लोग खारवेल डायनेस्टी के बारे में जानते हैं वो है इसके ये हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। और खारवेल के बारे में कहीं पूछा जाता है वो किस को फॉलो करते थे, तो जैनिज्म। किसको फॉलो करते थे वो लोग, जैनिज्म को फॉलो करते थे आपको खारवेल। ठीक है, खारवेल चेदी डायनेस्टी, खारवेल जो थे वो किसको फॉलो करते थे, तो जैनिज्म को। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। टोटल मिला के हमने 15 क्वेश्चन किए। ठीक है, टोटल मिला के 15 क्वेश्चन किए। तो आप मुझे बताओ कि 15 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा है, ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता हो आपको और इसी तरह से वीडियो आपको लगातार चाहिए तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करो, हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। शेयर जितना हो सके उतना करो अपने दोस्तों के साथ कि वो भी जाने कि हम लोग किस क्वालिटी ऑफ कंटेंट में पढ़ाई करते हैं, किस तरह से हम लोग बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगता हो तो नीचे जाओ, टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड कर सकते हो। इसी तरह से आप अपना प्यार हमें देते रहो। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।